तो दोस्तों जब भी कभी एचएएल के इर्द गिर्द कोई वीडियो बनाया गया हो तो हमेशा एक तरह का कमेंट देखने के लिए मिला है। आप सभी लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि ज्यादातर लोग एचएएल की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को लेकर संदेह जताते हैं, यानी एचएएल का काम काफी ज्यादा ढीला चलता है और जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उन्हें पूरा करने में वो काफी समय ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक की अगर बात की जाए तो एचएएल द्वारा स्पेशली तेजस केवल 40 के नंबर में मैन्युफैक्चर किया गया है, यानी काफी लंबे समय से ये परियोजना चल रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक केवल 40 तेजस बनाए गए हैं। इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि उन्हें इतने साल लग गए, इवन 2-3 दशक लग गए केवल 40 तेजस का निर्माण करने के लिए, बल्कि यहाँ पर ऐसा कहा जाना चाहिए कि अभी तक उन्हें केवल 40 तेजस के लिए ही ऑर्डर दिया गया। अगर ये ऑर्डर शुरुआत में काफी बड़ा होता तो डेफिनेटली अभी तक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी हमारी काफी ज्यादा हायर होती। स्पेशली आप फ्रांस के एग्जांपल से समझिए। देखिए हम सभी जानते हैं कि फ्रांस का जो रफाल है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद लंबे समय तक विदेशी कस्टमर्स के लिए प्रॉब्लम्स फेस करते रहा। केवल गिने चुने 2 देश थे जिन्होंने फ्रांस की वायुसेना नौसेना के बाद रफाल को लेकर ऑर्डर किए थे, इजिप्ट था और कतार था। और इससे भी बड़ी बात कि फ्रांस की एविएशन क्षमता जो थी वो काफी ज्यादा हायर लेवल की थी, यानी फ्रांस वो देश है जिसने आज का सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक रफाल तो बनाया ही बनाया, लेकिन इससे ठीक पहले वो लोग मिराज भी बना चुके हैं। मिराज के बारे में भी आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कितना ज्यादा पावरफुल और रिलायबल फाइटर जेट है दुनिया के अंदर। F-16 का सबसे अच्छा काउंटर मिराज 2000 को ही माना जाता है। ये मिराज वही फाइटर जेट है जो फ्रांस बनाता है और फ्रांस की भी डसॉल्ट एविएशन जो कि रफाल बनाती है। तो इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद अगर हम लोग फ्रांस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को देखें जो पर ईयर में आकी जाए तो केवल 24 फाइटर जेट की है, यानी फ्रांस केवल साल भर में 24 रफाल ही मैन्युफैक्चर कर सकता है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि आज 500 से ज्यादा के नंबर्स में उसके पास ऑर्डर्स आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर यह भी बताया था कि फ्रांसीसी संसद में इस बात को भी उठाया गया कि देखिए हम लोग बाहरी ऑर्डर्स लेने में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि हमारी वायुसेना और नौसेना के ऊपर हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इन्हें भी कई सारे फाइटर जेट दिलवाने के लिए हमें इस समय जरूरत महसूस हो रही है। इसके अतिरिक्त रिसेंटली खबर निकल कर आई है कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया के बीच में रफाल फाइटर जेट को लेकर बातचीत होनी शुरू हो गई है। कुछ समय पहले ही रिवील कर दिया गया था कि सऊदी अरेबिया जिसे F-35 नहीं मिला वो 200 की संख्या में रफाल खरीद सकता है। इसके अलावा भारत अपनी नौसेना के लिए 26 और साथ ही वायुसेना के लिए भी काफी जल्द 114 का ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इसके बावजूद फ्रांस की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो अभी भी 24 तक ही सीमित है। नो डाउट वो उसे बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के साथ साथ ऐसा भी होने वाला है इन फ्यूचर काफी जल्द कि फ्रांस की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है रफाल को लेकर वो भारत में शिफ्ट कर दी जाए ताकि इस रीजन के कस्टमर्स को आपूर्ति भारत में बने रफाल ही किए जाएं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम लोग जोर देकर देखें तो फ्रांस ने केवल 24 फाइटर जेट बनाने जितनी क्षमता को ही अभी तक अचीव किया। इसके पीछे का कारण यही था क्योंकि अभी तक उन्हें इससे ज्यादा फाइटर जेट बनाने की जरूरत थी ही नहीं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि एचएएल को जो शुरुआत में 83 तेजस के लिए ऑर्डर मिला तो एचएएल अपनी क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा ले कि वो 83 फाइटर जेट हम लोग 2-3 सालों में ही पूरे बना ले, यानी लगभग 50 का आंकड़ा हम लोग कम से कम छू ले। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑर्डर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद उस मैन्युफैक्चरिंग लाइन का किया क्या जाएगा, क्योंकि उसे भी बढ़ाने में उसे डेवलप करने में कई सारे पैसे खर्च होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही मैन्युफैक्चरिंग लाइन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि 83 तेजस मार्क 1A के बाद में हमारा तेजस मार्क 2 परियोजना आएगा, एम का वगैरह आएगा, तो काफी ज्यादा स्कोप हमारे पास है। इस वजह से एचएएल ने शुरुआत में किया ये कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जो कि 16 तक थी, यानी जो बेंगलोर में 2 फैसिलिटीज मौजूद है जहाँ पर 8-8 तेजस बन सकते हैं हर साल, उसे बढ़ा दिया गया 24 तक। क्योंकि नासिक की जो फैसिलिटी थी जहां पर Su-30 MKI बनते थे जो कि इस समय खाली पड़ी हुई है, वहां पर भी सालाना 8 तेजस बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर कुछ समय पहले ही इनॉग्रेशन कर दिया गया। तो कहने का मतलब हमने भी फ्रांस जितनी क्षमता हासिल कर ली 24 के बराबर। लेकिन फिर खबर निकल कर ये आती है कि भारतीय वायुसेना को अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ और तेजस मार्क 1A चाहिए और इसके लिए उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। अगले महीने संभवतः उसकी डील साइन हो सकती है। थोड़ा सा अगर और भी लेट होता है तो हर हाल में 2023 खत्म होने से पहले, यानी 31 दिसंबर से पहले ये डील साइन हो जाएगी। सारी कुछ चीजें सेट हो चुकी है। 97 से लेकर 100 के बीच में नंबर्स बताए जा रहे हैं और इसके बाद 200 प्लस की संख्या में हमें तेजस मार्क 2 भी बनाने हैं। तो अब एचएएल के पास एक खाली मैदान पड़ा है जो कि एचएएल को कई सारे रास्ते एक साथ सजेस्ट करता है और इसके ऊपर अब काम होना शुरू हो चुका है। अभी रिसेंटली दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जाता है एचएएल के प्रमुख अनंता कृष्णन सर की तरफ से
और वो बताते हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को 30 फाइटर जेट तक बढ़ा सकते हैं। अब इसके पीछे अगर नंबर्स देखे जाए तो 8 तो हर साल बेंगलुरु में बनाए जा सकते हैं, 8 नासिक में भी बन जाएंगे। लेकिन नासिक की जो फैसिलिटी है वो काफी बड़ी है और उसे थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया जाए तो हर साल वहां पर 14 फाइटर जेट बनाए जा सकते हैं। तो हर हाल में हम लोग सालाना 30 तेजस बना पाए, इतनी क्षमता हम लोग अचीव कर लेंगे। तो देखिए, कहने का मतलब जो नया ऑर्डर मिलने जा रहा है तेजस मार्क 1A का 97 की संख्या में, ये एक बूस्टर का काम करेगा HAL की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसी बीच अगर कोई एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर आ जाता है तो शायद ये क्षमता और बढ़ जाएगी। और ये जो क्षमता बढ़ाई जाएगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसके लिए सारे रोड मैप तैयार कर लिए गए हैं। इवन तेजस को बनाने के लिए जो सहयोगी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ भी बातचीत चल रही है और उनका सहयोग भी लिया जा रहा है, ताकि ये जो काम है जो कि काफी मुश्किल होते हैं ये आसानी से पूरे हो जाए। क्योंकि सभी के सभी पार्ट वगैरह HAL खुद तो तैयार करता नहीं है, कई सारी प्राइवेट कंपनियां पार्टिसिपेट करती है। तो उनसे भी कहा गया है कि आप जिस तरह के पार्ट्स को तैयार करते हैं HAL के निर्माण में, उन पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने की क्षमता बढ़ा दीजिए। और भी कई सारे नए प्लेयर्स को जोड़ने की तैयारी यहाँ पर चल रही है और वर्ष 2025-26 में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि अब HAL हर साल 30 फाइटर जेट पर ईयर बनाने की क्षमता को हासिल कर चुका है। अल्टीमेटली केवल 2 सालों का और समय है, उसके बाद हम लोग इस मामले में फ्रांस को भी ओवरटेक कर देंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।